बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अच्छी इस्लामी इखलाकी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस जमाने में बनी इसराइल सीना के सहरा में मुकीम थे, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम कोहे तूर पर आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी किताब तौरात दूं। इस हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को वसीयत कर गए कि मेरी गैर हाजिरी में बनी इसराइल के हालात दुरुस्त रखने की कोशिश करते रहना, इनमें ना इत्तफाकी ना होने देना और किसी फसाद फैलाने वाले की बात ना मानना। अब सुनो कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से आए थे तो उनके साथ एक शख्स सामरी भी मिस्र से आया था। वो ज़ाहिरी में तो मुसलमान हो गया था, लेकिन सच्चे दिल से खुदा पर ईमान ना लाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उसको एक शरारत सूझी। उसने बनी इसराइल से सोने चांदी के बहुत से जेवरात लेकर उनको गला लिया और बछड़े की सूरत का एक बुत बना खड़ा किया। सोने का ये बछड़ा अंदर से खोखला था और इसमें कुछ ऐसे सुराख रखे गए थे कि जब इनमें से हवा गुजरती थी तो बछड़े के मुंह से बैल की सी आवाज निकलती थी। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, जानते हो ये क्या है? ये तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है। आओ हम सब इसकी पूजा करें। मिस्र के लोग गाय की पूजा किया करते थे। इनके साथ रहते रहते बनी इसराइल भी गाय को एक पाक शय समझने लगे थे। अब जो सामरी ने उनको बहकाया कि गाय का ये बछड़ा हकीकत में खुदा है, तो उसकी बातों में आ गए और अपने परवरदिगार को भूलकर इस बछड़े की पूजा करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि ये बछड़ा तुम्हारे ईमान के लिए एक आजमाइश है। भला ये खुदा कैसे हो सकता है? तुम्हारा परवरदिगार तो वही एक खुदा है जो बड़ा मेहरबान है। तुम सामरी के कहने पर ना चलो और मेरी बात मानो। लेकिन बनी इसराइल बछड़े को पूजने से बाज ना आए और कहा कि जब तक मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते हम तो इसी की पूजा करेंगे और जब वो आएंगे तो देखा जाएगा। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 दिन लग गए। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और उनकी दरख्वास्त पर अपने नूर का जलवा इन्हें दिखाया, जिसको देखते ही वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो अल्लाह से माफी चाही कि मैंने ताकत ना रखते हुए भी तुझको देखना चाहा था। फिर अल्लाह ताला ने उनको तौरात दी जो तख्तियों पर लिखी हुई थी। इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके और दूसरी नसीहतें दर्ज थी। साथ ही अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये तौरात ले जाओ और इस पर पूरी ताकत से अमल करो और अपनी कौम से कहो कि वो भी इस पर अमल करें। तुम्हारे यहाँ आने के बाद सामरी ने तुम्हारी कौम को गलत रास्ते पर डाल दिया है और उसने बछड़े को अपना खुदा बना लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उनको अपनी कौम पर बड़ा गुस्सा आया। वापस आते ही उन्होंने सारे बनी इसराइल को जमा किया और उनसे फरमाया, ये तुमने क्या हरकत की? क्या तुमको याद नहीं रहा कि अल्लाह ने तुमसे किस किस भलाई का वादा किया था? क्या तुमको वादे की मुद्दत लंबी मालूम हुई या तुमने चाहा कि खुदा का गजब तुम पर नाजिल हो और इसी वजह से तुमने अपना वादा तोड़ दिया जो तुमने मुझसे किया था कि हमेशा अल्लाह ताला की बंदगी करेंगे? बनी इसराइल ने जवाब दिया, हम इस वादे को भूले नहीं और हमने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। हुआ ये कि हमने उन भारी भारी जेवरों को उतार डाला जो हम मिस्र से लाए थे। सामरी ने इन्हें हमसे ले लिया और उनको आग में गलाकर एक बछड़ा बना डाला जो बोलता था। बस उसके कहने में आकर हम उसको खुदा समझ बैठे और पूजने लगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर और दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और कहने लगे, हारून, जब तुमने देखा था कि ये लोग गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो तुमने इन्हें मना क्यों ना किया और मेरी नसीहत पर अमल क्यों ना किया?
हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई मेरे बाल तो ना पकड़िए, मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैंने उन पर ज्यादा सख्ती इसलिए ना की कि वापस आकर ये ना कहें कि तुमने कौम में फूट डाल दी और मेरे हुक्म का इंतजार भी ना किया। आप जल्द ही वापस आने वाले थे, इसलिए मैंने सब्र किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा, तूने ये क्या काम किया? वो बड़ा मकार आदमी था। कहने लगा, मैंने एक ऐसी बात देखी थी जो किसी दूसरे को नजर न आई। मैंने खुदा के फरिश्ते को देखा कि घोड़े पर सवार चला जा रहा है। मैंने घोड़े के पांव के नीचे से मट्टी की मुट्ठी भर ली और उसको बछड़े के बुत में डाल दिया। वो उसी वक्त बोलने लगा, मुझे मेरे दिल ने इस काम को अच्छा बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूर हो कमबख्त, आज से कोई शख्स तुझसे किसी किस्म का मेल जोल ना रखेगा और तू खुद हमेशा ये कहता रहेगा कि कोई मुझे हाथ ना लगाए। जब मर जाएगा तो उस वक्त अल्लाह के अजाब का मजा चखेगा। अभी तू देखेगा कि तेरे बनाए हुए बछड़े का क्या हाल होता है। इसको जलाकर राख कर दिया जाएगा और ये राख दरिया में बहा दी जाएगी। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, भाइयों, तुम्हारा मालिक तो वही है जिसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। भला इस किस्म की चीज भी खुदा बन सकती है? ये बछड़ा है क्या चीज? ना इसमें कोई पाकी है और ना कोई बड़ाई। ये ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। हम इसको अभी जलाकर खाक किए देते हैं। भला खुदा की भी ये शान हो सकती है? फिर उन्होंने बछड़े को जलाकर राख कर दिया और राख को बिखेर कर दरिया में बहा दिया।